नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरेली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बरेली में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हो गया है। बरेली में बच्चे के खतना मामले में डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर पर एफआईआर के भी आदेश दे दिए गए हैं। आरोप सच मिलने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के भी आदेश हैं। तो खबर का असर हुआ है न्यूज वन इंडिया की। लगातार इस खबर को प्राथमिकता दी गई, प्रमुखता दी गई और इसी के चलते ये असर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और अगर आरोप सही मिलता है तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने के भी आदेश हैं अस्पताल के। तो बरेली सीएमओ से 24 घंटे में मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। और देखिए, इससे ही कहते हैं कि खबर का असर होना, हमारा यही लक्ष्य है कि खबर हो और उसका असर भी हो। अब बरेली के जिहादी डॉक्टर का इलाज होगा। बड़ा ये गंभीर पूरा मामला था, जहां जीभ के ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं लेकिन उसका खतना कर दिया जाता है। आखिर ये इस पूरे मामले में जो बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं उसको उजागर कर रखा न्यूज वन इंडिया ने। और अब देखिए, इस खबर का संज्ञान लिया गया है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। एक तरफ जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं, तो इसी के साथ यह भी कहा गया है कि अगर आरोप सत्य पाया जाता है तो अस्पताल का ही रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो खबर भी और असर भी, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें बरेली से। ये खबर लगातार सुबह से इसको न्यूज वन इंडिया प्रमुखता दे रहा है और अब इस खबर पर संज्ञान लिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। तो अब बरेली के जिहादी डॉक्टर का इलाज होगा, जहां अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए बरेली से। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले पर न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हो गया है। डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। किस तरीके से अब जांच तेज होती हुई ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है? क्या तस्वीर वहां से? क्या बता रही है? पूरा मामला थाना बादरी क्षेत्र के एमए हॉस्पिटल का था, जहां पर 2.5 वर्षीय बच्चा, जो कि थाना बादरी क्षेत्र के संजय नगर निवासी राम मोहन का बेटा था, जो कि 2.5 बच्चा बोल नहीं पाता, तो उसकी जीभ का ऑपरेशन हुआ था। इसके लिए उन्होंने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जो एमए खान नाम से अस्पताल है। वहां पर जावेद खान के डॉक्टर ने वहां पर जीभ के ऑपरेशन वजह है बच्चे का खतना कर दिया। वहीं खबर जो है आग की तरफ फैल गई। मौके पर हिंदू संगठन आ गए। वहीं उनके पिता का साफ तौर पर आरोप था ये खतना जानबूझ के किया गया है। साथ ही वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं समझौते के लिए दबाव भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उनका साफ तौर पर कहना था इस तरह से आगे से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। वहीं न्यूज इंडिया ने लगातार सुबह से ये खबर प्रमुखता से दिखाई है, जिसको संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने साथ ही साफ तौर पे जनपद बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ को निर्देश दिया है कि 24 घंटे में टीम पूरी गठित कर पूरी रिपोर्ट उनको ऑन टेबल चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पे उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं। थोड़ी देर पहले सीएमओ बलबीर सिंह से बात हुई थी, उनसे पूछा भी गया था क्या आपको निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर बताया था, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का फोन आया था, उन्होंने साफ तौर पे खुले शब्दों में निर्देश दिए 24 घंटे में ऑन टेबल रिपोर्ट चाहिए और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि दोबारा इस तरह की घटना कोई कारित ना कर सके। जी बिल्कुल, देखिए, परिजन जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब इन पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन क्योंकि 24 घंटे का ही महज वक्त दिया गया है, सीएमओ को रिपोर्ट तलब की गई है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सही से ही इलाज किया गया है, समस्या कहीं और थी और इसीलिए खतना कर दिया गया है, लेकिन क्या इसको लेकर उनके पास सबूत है कोई? क्योंकि परिजन जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जो लगातार न्यूज वन इंडिया लापरवाही उजागर कर रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रही है। जी, सीएमओ बलबीर सिंह से जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं उनको साथ में लेकर एक टीम गठित की है, हाई लेवल टीम गठित की गई है और साथ ही इसमें एसपी राहुल भाटी ने भी संज्ञान लिया था। साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस घटना का साफ तौर पर खुलासा होना चाहिए। भाई हर तरह से दबाव पड़ने के बाद में साथ ही ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम, उनका फोन होने के बाद में टीम गठित होकर सतर्कता के साथ जांच की जा रही है और 24 घंटे के अंदर सीएमओ बलबीर सिंह ने जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा गया है अभिषेक कि अगर आरोप सत्य साबित होता है तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वाकई ये गंभीर ये पूरा मामला है और ताकि आगे ऐसा कोई भी मामला ना हो, इसको लेकर ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जी बिल्कुल, आपको उन्नति जी बता दें, एक
डॉक्टर एक जिम्मेदार पद होता है, एक जिम्मेदार विभाग होता है। डॉक्टर एक भगवान का रूप भी कहा जाता है, जहां पर मरीज अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेके जाता है, अहम जिम्मेदारी हो। तो वहां पे इस तरह की लापरवाही आना या इस तरह की घटना कारित करना, ये बहुत बड़ा ये एक दुर्भाग्य है, जिसको लेकर इसमें घटना खुलासा होना बिल्कुल ही बहुत जरूरी था। और साथ ही न्यूज में इंडिया ने लगातार जिस तरह सुबह से खबर दिखाई है, उस खबर का ही असर है जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। उस खबर के असर के ही चलते इस घटना का 24 घंटे में खुलासा हो जाएगा और दर्शकों को पूर्ण जानकारी मिल जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभिषेक देखिए, इस पूरे मामले में पहलू ये है कि परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर डॉक्टर की तरफ से ये कृत्य को अंजाम दिया गया है। गलती होती, लापरवाही होती तो भी कोई और बात थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है, तो ये पूरा जो मामला है और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, ऑपरेशन था जीप का और प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सेंसिटिव मामला है, कोई हाथ पैर की घटना नहीं थी कि उंगली में चोट लगी है तो साहब हाथ का ऑपरेशन हो गया, ऐसा की घटना नहीं थी। जीप का ऑपरेशन होना था और प्राइवेट पार्ट का 2.5 साल बच्चे का खतना हो जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, इसीलिए इसको संज्ञान लिया गया। इसकी बकायदा गहराई पे पहुंचा जा रहा है। अब जांच में क्या सबूत मिलते हैं, किस तरह से क्या घटना में खुलासा होता है, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें होंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद हिंदू संगठन भी वहां पर, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंच गए थे। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी आपको बता दें, ये घटना जैसे ही कारित हुई है, सुई वहां पर ये खबर आग की तरफ फैल गई। आग की तरफ फैलने के बाद हिंदू संगठन जो है बरेली के, वो बड़ी संख्या वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। वहीं पर अस्पताल प्रशासन, जो कि निजी अस्पताल प्रशासन, ने कहीं ना कहीं परिजनों को दबाव बनाकर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन हिंदू संगठनों पहुंचने के बाद में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं जो कि परिजन है, जो कि अपने बच्चे को लेकर गए हुए थे, कहीं ना कहीं एक परिवार वहां पहुंचता है, अपने बच्चे को घटना कारित होती है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में भी होते हैं। प्रेशर हिंदू संगठन पहुंचने के बाद में उनको कहीं ना कहीं बल मिल गया और साफ तौर पे जो पीड़ित पिता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मुझे इस घटना में सीरियस मुझे कार्रवाई चाहिए। इस तरह की कार्रवाई मुझे चाहिए, जिससे कि आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, ये भविष्य में किसी अन्य बच्चे के साथ इस तरह खिलवाड़ ना होना चाहिए। जबकि वो कि उसके साथ में, जो कि एक डॉक्टर एक जिम्मेदार पद होता है, उसके द्वारा इस तरह घटना कारित की गई है। ये बहुत ही देखिए, अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके का रुख करते हैं। एसके, देखिए किस तरीके से बरेली से ये जो पूरा मामला सामने आया है, बड़े सवाल ये हैं कि लगातार देखिए केवल एक यही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही की जा रही है। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, अगर वो ही इस तरीके से इलाज करेंगे, कुछ के बदले कुछ हो जाएगा, तो फिर आखिर मरीज कहां जाएगा? डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण करते हैं जब भी वो जिलों पर दौरे पर जाते हैं और देखा जाता है कि खामियां पाई जाती हैं तो वो नाराज भी होते हैं, निर्देश भी देते हैं। बावजूद इसके ये तस्वीर बनी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अस्पतालों की स्थिति को सुधारा जाए, बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। जो बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं या जो मानक हैं उनके विपरीत जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको तत्काल बंद किया जाए, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि बरेली की इस एम खान अस्पताल से जिस तरीके की खबर आई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है कि बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम थी, जीभ का ऑपरेशन करना था, लेकिन उसका खतना कर दिया गया। जिस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद सीएमओ बरेली को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही साथ एसीएमओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और साथ ही साथ जिस तरीके का परिजनों का आरोप है उस पूरे कृत्य की जांच करेगा और जांच करने के बाद यह रिपोर्ट सीएमओ को देगा। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो तत्काल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, तत्काल हॉस्पिटल की सीजिंग की कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जो संबंधित डॉक्टर है जिसने ये घटना की है उस डॉक्टर को तत्काल एफआईआर कर गिरफ्तार कराया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें लगातार आती रही हैं, जब कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें या डॉक्टर मरीज को भर्ती ना करने की खबरें, बाहर से दवाएं लिखने की खबरें या डॉक्टरों के समय से ना पहुंचने की खबरें। लेकिन यह खबर अपनी तरीके से अलग है कि बच्चे को कुछ और परेशानी थी और कुछ और कर दिया गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम के स्पष्ट निर्देश के बाद टीम लगातार जांच कर रही है और जांच करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी
तब उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डिप्टी सीएम की तरफ से सख्त निर्देश जरूर दिए गए हैं कि आरोप सही पाए जाएं तो तत्काल अस्पताल को सीज कर दिया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए और एफआईआर दर्ज कराकर संबंधित डॉक्टर की गिरफ्तारी कराई जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कठोर एक्शन होगा अगर ये आरोप जिस तरीके से परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं अगर ये सही पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। एसके देखिए, इस पूरे मामले में परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको हम लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया है। धर्मांतरण को लेकर भी कई बड़े सवाल जो है परिजनों की तरफ से खड़े किए गए हैं और इसी के चलते देखिए हिंदू संगठन भी वहां पर पहुंचा था। तो एक तरफ जब ये खबरें चल रही हैं कि ऑनलाइन गेम के आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है, कोचिंग सेंटर की आड़ में मदरसे चल रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से इस खबर को, क्योंकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, गंभीर ये मुद्दा भी बनता जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना रखा है। पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई कई मामलों में देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके से आरोप परिजनों ने लगाया है अस्पताल प्रशासन पर, चूंकि पूरे मामले की जांच के आदेश हो चुके हैं, सीएमओ को कहा गया है कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रस्तुत करें और बताएं कि क्या जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो कितने सच हैं। अगर सच हैं तो संबंधित लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अस्पताल को सीज भी किया जाए। तो निश्चित है कि जब ये सारे आरोप सही पाए जाएंगे तो उसके बाद जो भी कार्रवाई है विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून के तहत, उसके तहत भी चूंकि एफआईआर दर्ज होगी और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का कृत्य डॉक्टर की तरफ से किया गया है, जैसे कि आरोप परिजन लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो गंभीर है और जांच के बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर कितनी सच्चाई परिजनों के इस आरोप में है। बिल्कुल। देखिए, जब तक इस पूरी खबर पर संज्ञान पूरी तरीके से क्या खुलासा होता है ये नहीं सामने आ जाता, तब तक लगातार न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता देता रहेगा। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जी हाँ, सिर्फ कैंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चले? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पे से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है?
वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे। नई किताबों को पढ़ने का समय आ गया, सपनों को पूरा करने का समय आ गया। शाला उत्सव 2023, अब स्कूल जाने का समय आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब बड़ी खबर, जहां फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट टप्पेबाजी का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला के साथ टप्पेबाजी की गई। निशातगंज 6वीं गली की घटना, महानगर में केस दर्ज। निशातगंज रेलवे लाइन के पास टप्पेबाजों ने महिला को रोका है। महिला से कहा, बढ़ रही है लगातार लूट की घटनाएं, जेवर उतार दें। महिला के जेवर उतारते ही जेवर लेकर फरार हो गए टप्पेबाज। तो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट को अंजाम दिया गया है और लगातार ऐसी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। मासूम जनता को के साथ लूट की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं, जहां एक खुद को पुलिसकर्मी बताता है और उसके बाद महिला से कहता है कि लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जेवर उतार दो। और जैसे ही महिला जेवर उतारती है, लेकर फरार हो जाता है टप्पेबाज। तो बड़ा ये पूरा मामला लखनऊ से सामने आया है। राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरखवाल अचानक पहुंची जानकीपुरम थाने, जहां थाने पहुंचकर कार्यवाहक इंस्पेक्टर को मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने फटकार लगाई। पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली को लेकर मेयर को थाने में जाकर खुद पैरवी करनी पड़ी। तो लखनऊ में बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। तो थाने पहुंचकर कार्यवाहक इंस्पेक्टर को मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने पर फटकार लगाई है। पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली को लेकर मेयर को थाने में जाकर खुद पैरवी करनी पड़ गई। तो लखनऊ में बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता, इस खबर के साथ ही जहां राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरखवाल अचानक जानकीपुरम थाने पहुंची। थाने पहुंचकर कार्यवाहक इंस्पेक्टर को मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने पर फटकार लगाई गई। बुलंदशहर के दौरे पर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण और इस दौरान खास कार्यक्रम भी रहे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने उपलब्धियां भी गिनवाई। कहा, मोदी सरकार में सभी का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है सरकार। यूपी में बीजेपी लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। तो पाकिस्तान दिवालिया अपना पोर्ट बचाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया इस दौरे के दौरान, जहां एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाई, तो इसी के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र उन्होंने कर दिया और कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, अपना पोर्ट बेचने की तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा, ये हम सबका विश्वास है, मेरा और मजबूत विश्वास है। और 5 साल के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिलेगा। और तब हम लोग जिस प्रकार आज ऊंचाइयों पे लेके देश को आए हैं, अगली छलांग भरेंगे। और अंत में शुरुआती वक्तव्य में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज देखिए जहाँ पे सबको साथ लेकर के चलने की नीति है, जैसे कि भारत की और भारतीय जनता पार्टी की है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं और ऐसा सफल दौरा है जो
सम्मान मोदी जी का हो रहा है वो उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, वो पूरे देश का सम्मान है। भारतीय जनता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया उनका। रविंद्रनगर के बुद्धा पार्क में जनसभा को संबोधित किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर बीजेपी विधायकों और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने शहर में ड्रेनेज सिस्टम की परियोजना का लोकार्पण किया, फिर रेलवे के कई प्रोजेक्ट का भौतिक निरीक्षण भी किया। इसके साथ रेल मंत्री ने गोविंद नगर स्थित पब्लिक पार्क और पेपर मिल रोड स्थित ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित किया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि लंबे समय से ड्रेनेज की काफी समस्या थी, जिसको पूरा कर लिया गया है। मोदी सरकार के सफल 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, सांसद मनोज तिवारी, सांसद साक्षी महाराज और राज्यसभा सांसद बाबूलाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। तो सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। सांसद भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। जनता के सामने सरकार की बड़ी उपलब्धियों को रखा गया है और इन्हीं के जरिए अब आने वाले चुनाव के लिए वोट की अपील भी की गई है। तो झांसी में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हुआ, योजनाओं का जिक्र हुआ, जिनके जरिए जनता लाभान्वित है। तो सांसद साक्षी महाराज और राज्यसभा सांसद बाबूलाल मौजूद रहे। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने जिले का टॉप 10 अपराधी अमित राय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश शातिर अपराधी है और मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य भी है, जिस पर संगीन अपराधों के 27 मामले दर्ज हैं। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के लोहाडी इलाके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की रिवॉल्वर बरामद की गई है। पकड़ा गया बदमाश जोगा गांव का है। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद उसके गांव के ग्रामीणों ने करीमुद्दीनपुर थाने पर जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को जेल भेज दिया है, जबकि थाने पर हंगामा करने वाले ग्राम प्रधान समेत 7 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरू कर गई। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के इमामगंज मजरे 52 में युवक का अवैध असलाहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में डीजे की धुन पर युवक ने असलहे से हवाई फायर की। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।